अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 4 की रिवीजन कर रहा है फंक्शंस, फीलिंग, सेल्स एंड प्रिंटिंग इन एमएस एक्सेल। By using functions you can quickly and easily make many useful calculations such as finding an average, the highest number, the lowest number and the count of number of items in a list। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से आप लोग कैलकुलेशन जो है वो जल्दी कर सकते हैं। उसके लिए यूज़फुल होता है, जैसे कि एवरेज को फाइंड करने के लिए हाईएस्ट नंबर, लोवेस्ट नंबर और नंबर्स आइटम्स को काउंट करने के लिए लिस्ट को। ठीक है, एमएस एक्सेल में हम कैलकुलेशन करते हैं, एवरेज निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, इन सब के लिए एमएस एक्सेल जो है वो जल्दी हमारी काम को जल्दी करते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। यूजिंग रेफरेंस ऑपरेटर्स। To use functions in Excel, you need and understand reference operator। एक्सेल की फंक्शंस को यूज़ करने के लिए आपको उसकी रेफरेंस ऑपरेटर समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको ज़रूरत है। Reference operation refer to a cells or a group of cells। reference operators में जैसे कि cells और group cells वगैरह। ठीक है, there are two types of reference operator। यहाँ पे दो टाइप्स की reference operator होता है। एक है range and union, रेंज है, और दूसरा है यूनियन। ठीक है, a range refer to all the cells between and including the reference। रेंज जो है सारे रेफरेंस जो कि सेल्स की बीच में हो या इनको इन रेफरेंस को इंक्लूड करके। ठीक है, अ रेंज रेफरेंस कंसिस्ट ऑफ टू सेल एड्रेस सेपरेट बाय ए कॉलन। रेंज रेफरेंस जो है वो दो एड्रेस जो कि सेपरेटली बाय ए कॉलन में रेफरेंस। जैसे कि मान लो रेफरेंस ए वन से लेके ए3 इंक्लूड्स ए1 टू इसके बीच में इंक्लूड हुए हैं। तो इन सब को जैसे कि ए1 से लेके ए3 तक जब कैलकुलेशन करते हैं तो उनके बीच में जो नंबर्स आते हैं उनको भी ये इंक्लूड करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन करना है जैसे कि आपको ए1 से लेके ए3 तक इनको आपने प्लस करना है, तो बीच में 2 है वो इंक्लूड वो इसके बीच में ही खुद ही आएगा। ठीक है, and A3 reference A1C include cells, C3 भी इसमें इंक्लूड हुआ सेल्स में जैसे। ठीक है, इन सब को कैलकुलेशन करना अपनी A1 से लेके C3 तक अगर इनको कैलकुलेशन करना है तो इनके बीच में जो नंबर्स है वो खुद तो इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, ए यूनियन रेफरेंस इंक्लूड 2 और मोर रेफरेंस। यूनियन रेफरेंस क्या है, जैसे कि दो से ज़्यादा जो उस पर इंक्लूड होता है। यूनियन रेफरेंस कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर नंबर्स। रेंज रेफरेंस और सेल एड्रेस सेपरेट बाय ए कॉमा। उसमें दो से ज़्यादा जब नंबर्स होता है तो उसकी रेंज में एड्रेस में क्या होता है, सेपरेट कॉमा होता है। दिस द रेफरेंस ए7 जैसे कि B8 B10 वगैरह। ठीक है, रेफरेंस टू ए सेल इज द नंबर 10। ठीक है, इन सब के लिए अंडरस्टैंड फंक्शंस। अब फंक्शंस इनकी फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फार्मूला। फंक्शंस क्या करते हैं, फार्मूलाज को डिफाइन करते हैं। फंक्शन डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर फार्मूला इन टू दैट यूज सप्लाई द वैल्यू बट नॉट द ऑपरेटर सजेस। जैसे कि आप लोग फार्मूला लगाते हो उसके लिए आप जब कोई वैल्यू डालते हो तो उसके लिए जैसे कि सजेस, जैसे कि मान लो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन वगैरह के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू कैन सी द सम। अब सम के लिए फंक्शंस टू एट उनको अगर प्लस करने के लिए। ठीक है, व्हेन यूजिंग फंक्शन रिमेंबर द फॉलोइंग। यूज़ एन इक्वल साइन टू बीइंग ए फार्मूला। आपको जब फार्मूला लगाना तो आपको वहाँ पे इक्वल जो है वो उसमें यूज़ करना है। स्पेसिफाई द फंक्शन नेम, फंक्शन का नेम। ठीक है,
Enclose argument with parenthesis argument value on which you want to perform the calculation। जहाँ पे आप कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है, उन पे अच्छी तरह से आपको परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ सेल यू वांट टू ऐड। जो नंबर्स ऑफ सेल्स जो आप वहाँ पे ऐड करना चाहते हो उनको प्लस करना चाहते हो, ठीक है। यूज़ ए कॉमा टू सेपरेट आर्ग्यूमेंट। वहाँ पे सेपरेट आर्ग्यूमेंट में आपको वहाँ पे कॉमा जो है वो यूज़ करना है। हेयर इज़ एन एग्जाम्पल्स ऑफ ए फंक्शन। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा। जिससे कि आपको एक सम ऐड करना है, प्लस करना है, तो आपको क्या लिखना है, इक्वल टू सम, फिर ब्रैकेट स्टार्ट लिख के 7, फिर A1 से लेके C7 तक आपने कैलकुलेशन करना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है, ठीक है। द इक्वल साइन बीइंग द फंक्शन, सम इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन। सम जो है फंक्शन का नेम है, इक्वल जो है वो उसका साइन है इसको फंक्शन का। जैसे कि A7 A1 12 C7 तक लिया था उन्होंने, ये सारा क्या है, आर द आर्ग्यूमेंट। ये आर्गूमेंट है। सम जो है फंक्शन का नाम है। इक्वल क्या है, इक्वल का साइन जो है उसका फंक्शन है, ठीक है। parenthesis unclose the argument, comma separate the arguments after you type the first letter of a function name। जब आप फंक्शन का पहला लेटर जहाँ पर वहाँ पे टाइप करोगे, द ऑटो कंप्लीट लिस्ट अपेयर, वो ऑटोमेटिकली वो लिस्ट जो है वो कंप्लीट होगा। यू कैन डबल क्लिक ऑन एन आइटम इन दी ऑटो कंप्लीट लिस्ट और टू कंप्लीट योर एंटर क्विकली। आपने क्या करना है, वहाँ पे डबल क्लिक करना है, तो वो आइटम जो है वो ऑटोमेटिकली वो लिस्ट कंप्लीट हो जाएगा और यूर एंटर क्विकली, और जल्दी वहाँ पे एंटर हो जाएगा आपके लिए। एक्सेल विल कंप्लीट द फंक्शन नेम एंड एंटर द फर्स्ट parenthesis सी below द डेमोस्ट्रेशन। जहाँ पे यहाँ पे एक डेमोस्ट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप लोग क्या करते हो, जैसे कि आपको एक अपना एक मार्कशीट बनाना हो, तो आपका सब्जेक्ट का नाम, कि आपकी मैथ्स में कितना आया, साइंस में कितना मार्क्स आया, तो उसके बाद आपको इनको कैलकुलेट करना है। और जैसे कि बी में लिखा है, ठीक है, इन सब को लिए क्या करना है, देखो यहाँ पे इक्वल टू सम, फिर B1 मतलब बी लाइन में 1 पहला से लेके बी थर्ड तक आपने कैलकुलेट करना है। तो इन सब को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जब यहाँ पे एक लाइन खींचोगे, फिर ये सम लिखने के बाद ये करोगे, फिर एंटर जब करोगे तो वो खुद ब खुद कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हुआ है, 84 आया है इसका आंसर, ठीक है। ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करना है। टाइप 28 इन ए सेल B1। जैसे कि B1 में आपने 28 जो है वो टाइप किया है, फिर उसके बाद एंटर करना है। फिर B2 में 23 लिखना है, फिर दोबारा एंटर करना है। क्योंकि आप जब यहाँ पे एक नंबर लिखोगे, उसके बाद आपने एंटर करने की, तो कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आप दूसरा नंबर, फिर ये नंबर लिखोगे। फिर उसके बाद आपने अपना जो सम है वो टाइप करना है, इक्वल टू सम B1 से लेके B3 तक, ये इस तरह से लिखना है आपको, ठीक है, इन सेल्स B4। फिर जब इसके बाद आप जब एंटर करोगे तो आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है, अपेयर हो जाएगा इस तरह से। ये इस तरह से करना है आपको, यहाँ पे शो किया है, कंफ्यूज नहीं होना है। जब यहाँ पे आप नंबर सारे लिखा होगा आपने, जैसे कि आपने मार्क्स लिखा है, मैथ्स में 20 आया है, 10 आया है, इंग्लिश में 10 आया है, फलाना में 10 2 3 जो इतना भी मार्क्स आया है उनके लिए कैलकुलेशन करना है। तो आपने इस तरह से लिखना है, इक्वल टू सम, जैसे कि B1, बी मतलब जहाँ पे आपका नंबर लिखा है, 1 मतलब जैसे कि आपका सीरियल नंबर है। B1 से लेके B3 तक आपकी कितना है वो सब इसमें आ जाएगा। जैसे कि आपने 28 लिखा, मान लो आपने 5 तक लिखा होगा, तो आपने क्या करना है, इक्वल टू सम लिख के B1, फिर ये वाला साइन लगा के B5 लिखना है। B5 लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर जब दबाओगे तो आपका कैलकुलेशन 28 से लेके यहाँ B5 तक जितने भी मार्क्स था
वो बीच में जो मार्क्स था वो इसी में इंक्लूड होके यहाँ पे कैलकुलेशन होके आ जाएगा। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं तक रखेंगे, कल हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।